मंगेश यादव इनकाउंटर में मारा जाता है और उसका दोस्त जो है बाइक लेकर के भाग गया। तो एसटीएफ और पुलिस वाले क्या कर रहे थे? समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ही आवाज नहीं उठाया, आवाज हमारे जैसे लोग, तमाम सोशल एक्टिविस्ट उठाए, तमाम पत्रकारों ने भी इस पर आवाज उठाया। इसलिए कि 21 जो एसटीएफ के अधिकारी हैं, 21 में 11 ठाकुर हैं, शेष जो है कि 9 जो है कि ब्राह्मण हैं। यादव का फेक इनकाउंटर होता है, पैर में गोली मारी जाती है, 4 किलो चांदी और कट्टा बरामद होता है। लगता है कि ये जो डकैती किए थे सुल्तानपुर के सर्राफा बाजार में, तो इनको पागल कुत्ता काटा है कहा कि पागल सियार काट लिया है कि ये चंदिया ले करके वहीं इर्द गिर्द जो है कि भ्रमण कर रहे हैं। तो यह कुल मिलाकर के अनुज प्रताप सिंह का जो आज फेक इनकाउंटर हुआ है, पकड़ करके सर में गोली ले जाकर के वहां गोली मारी गई है। उत्तर प्रदेश में केवल 2 मुठभेड़ हुआ है। एक मुठभेड़ पुलिस और ददुआ का हुआ था मुठभेड़, जिसमें 4-5 पुलिस वाले भी मारे गए थे, ददुआ भी मारे गए थे। किस तरह से नंगा नाच योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, 1 महीना के अंदर 4-4 बार मिल्कीपुर दौड़ के जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले माहौल बनाने की पूरी कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी, और शायद इसी के चलते जिस तरह से इनकाउंटर और कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे थे, उसी तरह जाति विशेष इनकाउंटर पे सवालों को रोकने के लिए अनुज प्रताप सिंह का आज इनकाउंटर कर दिया जाता है। उसकी बहन का जो बयान सामने आया है वो कुछ इस तरह से है कि सरकार का ये रवैया ठीक नहीं है, यानी कि किसी प्रेशर को कम करने के लिए जो लगातार सवाल उठ रहे थे उसको ख़त्म करने के लिए क्या एसटीएफ और सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है? सर देखिए, मंगेश यादव को घर से उठा करके 2 तारीख को उठाया गया, 5 सितंबर को भोर में जो है कि फेक इनकाउंटर कर दिया गया, और हम लोगों ने उस पर सवाल खड़ा किया था। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया था कि यह इनकाउंटर नहीं, फेक इनकाउंटर है। फेक इनकाउंटर इसलिए है कि जहां एसटीएफ के 11 अधिकारी लगे हों, तमाम उत्तर प्रदेश पुलिस लगी हुई हो, और मंगेश यादव अपने साथी के साथ बाइक से जा रहा है, और मंगेश यादव जो है कि पुलिस पर गोलियां चलाता है, मंगेश यादव इनकाउंटर में मारा जाता है, और उसका दोस्त जो है बाइक लेकर के भाग गया। तो एसटीएफ और पुलिस वाले क्या कर रहे थे? वह लड़का जमीन के अंदर चला गया कि आकाश में उड़ के चला गया? तभी हम लोगों को लगा कि भाई 2 सितंबर को जब उसको अग्रौरा जौनपुर से उठाते हो, 2 दिनों तक इधर उधर रखते हुए 5 तारीख को भोर में आप इनकाउंटर कर देते हो। 2 दिन पहले जो है कि सचिन सिंह और पुष्पेंद्र सिंह के पैर में गोली मार करके हाफ इनकाउंटर करते हो कलिए। और जब ये मंगेश यादव का मुद्दा तूल पकड़ा, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ही आवाज़ नहीं उठाया, आवाज़ हमारे जैसे लोग, तमाम सोशल एक्टिविस्ट उठाए, तमाम पत्रकारों ने भी इस पर आवाज़ उठाया, और यहाँ तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी चला गया। तब यह अफरा-तफरी जिस तरह से एसटीएफ का हम लोग फुल फार्म इनके चाल और चरित्र पर, योगी जी के आचार और विचार पर, जिस तरह से हम लोगों ने एसटीएफ का फुल फार्म सरेआम ठोको फोर्स हो, चाहे स्पेशल ठाकुर फोर्स हो, चाहे सवर्ण टास्क फोर्स हो, इसलिए कि 21 जो एसटीएफ के अधिकारी हैं, 21 में 11 ठाकुर हैं, शेष जो है कि 9 जो है कि ब्राह्मण हैं, और 2 हमारे पीडीए के लोग हैं। और जो मंगेश यादव का इनकाउंटर किए 11 की टीम थी, जिसमें 6 ठाकुर थे डीके शाही के नेतृत्व में, 4 ब्राह्मण थे, 1 श्रीवास्तव, सारे के सारे लोग जो है कि गैर पीडीए थे। और जब यह मुद्दा तूल पकड़ा, अरविंद यादव का भी इनकाउंटर करने वाले थे आजमगढ़ के, लेकिन उनकी जान बच गई कि हमारे जैसे लोग, आप जैसे तमाम मीडिया घराने के लोगों ने आवाज सवाल खड़ा किया, उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया, अरविंद यादव की जान बची। फिर एक लड़के को 18 सितंबर को सूरत से उठाया गया, अजय यादव को, और सुल्तानपुर में ला करके जो है 20 सितंबर को उसका फेक इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर कर दिया गया। आज जो है ये जो सवाल खड़ा हो रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार जातिवादी है, योगी आदित्यनाथ ठाकुरवादी हैं, और एसटीएफ पूरा ठाकुरवाद, सवर्णवाद से प्रेरित होकर के जाति और धर्म देख करके लोगों को जो है कि फेक इनकाउंटर में हत्या करने का काम कर रहा है। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए योगी आदित्यनाथ के इशारे पर एसटीएफ के लोगों ने अनुज प्रताप सिंह, जो अमेठी का रहने वाला, उसकी बहन पहले भी कहती थी मेरे भाई की भी हत्या हो जाएगी, उसकी पत्नी भी चिल्लाती थी, और अनुज प्रताप सिंह को जो है
फेक इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। मनीष यादव के सर में गोली लगी, मंगेश यादव के, अनुज प्रताप सिंह के सर में लगी, और जितने भी इनकाउंटर दिखाए गए, पुलिस से मुठभेड़ दिखाए गए, पुलिस वाले को खरोच नहीं आया, एक गोली नहीं लगी। और जितने अपराधी इतनी बड़े डकैती को अंजाम देने वाले, सबके पास जो है वो 10 साल का मूर्छा लगा हुआ, जो है जंग का लगा हुआ, वही कट्टा दिखाई दे रहा है। अब आप बताइए, 28 अगस्त को डकैती होती है और अभी 20 सितंबर को अजय यादव का फेक इनकाउंटर होता है, पैर में गोली मारी जाती है, 4 किलो चांदी और कट्टा बरामद होता है। यही कहानी अंजाम दिया गया है अनुज प्रताप सिंह का। अनुज प्रताप सिंह के पास भी चांदी दिखाई दिया गया है। लगता है कि ये जो डकैती किए थे सुल्तानपुर के सर्राफा बाजार में, तो इनको पागल कुत्ता काटा है कहा कि पागल सियार काट लिया है, कि ये चदिया ले करके वहीं इर्द गिर्द जो है कि भ्रमण कर रहे हैं कि या पुलिस वाले या STF वाले मेरा इनकाउंटर कर दे। तो यह कुल मिलाकर के अनुज प्रताप सिंह का जो आज फेक इनकाउंटर हुआ है, पकड़ करके सर में गोली ले जाकर के वहाँ गोली मारी गई है, यह इनकाउंटर नहीं है, मुन्ना मुठभेड़ है। अभी तक जब से मैं होश संभाला हूँ, उत्तर प्रदेश में केवल 2 मुठभेड़ हुआ है। एक मुठभेड़ पुलिस और ददुआ का हुआ था मुठभेड़, जिसमें 4-5 पुलिस वाले भी मारे गए थे, ददुआ भी मारे गए थे। और एक 54 घंटे तक मुठभेड़ हुआ था घनश्याम केवट का फतेहपुर में, जिसमें भी 4 पुलिस वाले ढेर हो गए थे, STF वाले ढेर हो गए थे। मतलब ये उपचुनाव से पहले अपने तरफ आकर्षित करने के लिए या अपने ऊपर से इल्जाम हटाने के लिए इस तरह से एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। देखिए, जो सरकार पर ठाकुरवाद का आरोप लग रहा था, जातिवाद का आरोप लग रहा था, ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सरकार पूरी तरह जो है कटघरे में घिर गई थी। इनके STF हो चाहे योगी आदित्यनाथ के गले में फांस लग गया था। और उपचुनाव में जिस तरह से नंगा नाच योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, 1 महीना के अंदर 4-4 बार मिल्कीपुर दौड़ के जा रहे हैं, जैसे तराइन और पानीपत का युद्ध हो रहा है, प्लासी का युद्ध हो रहा है, उस तरह से। क्योंकि अभी हमें विश्वस्त सूत्रों से, भाजपा के सूत्रों से पता लगा है कि अमित शाह और मोदी ने कह दिया है कि बड़ी थू हुई है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अयोध्या हारने पर। अगर कटिहरी और मिल्कीपुर योगी आदित्यनाथ नहीं जीते तो आपकी खैर नहीं। अमित शाह का आपने जिक्र किया है, अमित शाह जी जहां विधानसभा चुनाव है वहां पहुंचते हैं, 2 सिलेंडर बांटने की बात करते हैं, मुहर्रम और ईद। अच्छा, एक बात है, ये लोग उर्दू पर कभी कभी सवाल खड़ा करते हैं, कभी कभी जो है ये कहते हैं कि ये लोग तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। तो भैया, अगर हम लोग होर्डिंग बोर्डिंग में अगर उर्दू शब्द का इस्तेमाल कर दें या उर्दू भाषा का प्रयोग कर दें, तो हम लोग तुष्टीकरण करते हैं, मुस्लिम परस्त हम लोग करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी वालों का पोस्टर मैं देख रहा हूँ जम्मू कश्मीर का, तो उर्दू भाषा में क्यों लिखा गया है भाई? और वहाँ पर 2-2 सिलेंडर देने का ऐलान कर रहे हो भैया, जहाँ सरकार पहले आपकी बनी है। अरे वहाँ 2-2 सिलेंडर नहीं, 1-1 सिलेंडर वह मुफ्त दे दो। इसका दमोह कम से कम 2014 में जो था वही इसका दर निर्धारित कर दो। जम्मू कश्मीर फतह करने के लिए आप लुभावना नारा दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह तो पहले 15 लाख वाले पर भी कहे थे, अरे वो तो जुमला था। तो यह 2 सिलेंडर इनका जुमला ही है। और जहाँ सरकार है वहाँ काम नहीं, जहाँ सरकार से बाहर है वहाँ लोग लुभावन केवल लालच देना है। तो ये भैया देखो, मछली तो फंस जाती है वो आटा की गोली देख करके, चपड़ी और केचुआ गोली। ये उसी तरह सोच रहे हैं कि 2 सिलेंडर का लालच दे के जम्मू कश्मीर वालों को शिकार बना लेंगे। तो जम्मू कश्मीर वाले लोग बड़े सुलझे हुए लोग हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं लोग हैं, और अमित शाह के इस झांसे में आने वाले नहीं हैं। पहले तो ये वादा जो किए थे तमाम जगहों पर सिलेंडर देने का, पहले उत्तर प्रदेश में दिलवा देना भैया, बिहार में दिलवा दें, उत्तर प्रदेश में दिलवा दें, मध्य प्रदेश में दिलवा दें, काहे ने महाराष्ट्र में दिलवा दें, गुजरात में दिलवा दें। तो यह केवल जो है जुमलेबाजी है, छल कपट है, और ऐसे झांसे में जो है जनता आने वाली नहीं। लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं। महिलाओं की बात करूं, अपराध, महिला अपराध बढ़ता जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में इतना महिला अपराध बढ़ रहा है। ऐसा है कि भाजपा वालों के करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। ये जो फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, इससे आम जनमानस भयभीत है और गुस्सा है। उसको इन लोगों ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक और बेगुनाह का फेक इनकाउंटर इन लोगों ने कर दिया। महिला अपराध को लेकर क्या कहेंगे? तो अब इस पे लगातार बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था यहाँ कुछ है नहीं, और ये उपचुनाव जीतने के लिए लोगों का
दिमाग इधर उधर भ्रमित करने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं प्रदेश में। जब महिला दरोगा उठा ले जा रही है आप यही बीबीडी थाने से, और वो अंशुमान पाठक की पांडे है इलाहाबाद वाला सरहंग, उठा के ले जाता है, रात भर बंद कोठरी में अपने साथ रखता है। क्या क्या हुआ होगा वह तो महिला दरोगा जानती होगी। तो जब महिला दरोगा सुरक्षित नहीं है तो आम बहन बेटियां कहाँ से सुरक्षित रहेंगी। जोगी के बिरादरी के 3 दरिंदों ने एक लड़की को भोजपुरिया फिल्म में काम दिलाने के बहाने चिन्हट में बुलाते हैं और सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाते हैं। तो जब लखनऊ में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बहन बेटियां असुरक्षित हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा। ये तो तमाम बलात्कार की घटनाएं हुई जहां किसी तरह झूठा आरोप भी मुसलमान पर लग गया, यादव पर लग गया, तो उसका इनकाउंटर, उसकी संपत्ति कुर्क, उसके घर पर बुलडोजर। और जब इनकी बिरादरी वाले, ब्रिजेश पाठक के बिरादरी वाले, योगी आदित्यनाथ के बिरादरी वाले जब रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, यहाँ तक कि 2-2, 3-3 साल की बच्चियों को भी नहीं बकस रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने में इनका बुलडोजर का तेल खत्म हो जा रहा है कि इंजन फेल हो जा रहा है। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने मनुस्मृति के विधान के अनुसार चल रही है, भारतीय संविधान का अनुपालन नहीं कर रही है। और जिस तरह नफरत और दहशत की राजनीति को योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ाने का काम किए हैं, यह जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में जवाब दे दी है। और जिस तरह ये वाटरलू का युद्ध मिल्कीपुर में देख रहे हैं ना, पानीपत और तराई का युद्ध का अंजाम रूप दिखा रहे हैं, वहाँ भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और जनता जो है ना अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर सपा अपने पीडीए फार्मूला के आधार पर इनको धूल चटाने का, इनको चारों खाने चित करने में सफल होगा। बिल्कुल। तो साफ तौर पे समाजवादियों का जो कहना है कि अपने ऊपर से आरोप हटाना चाहते हैं, उपचुनाव जीतने के लिए ये सारा कुछ, ये जो कदम उठाया जा रहा है, फर्जी इनकाउंटर को अंजाम दिए जा रहे हैं, ये सारा कुछ उसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन जनता जागरूक है और जनता वोट से चोट देगी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।